आपने देखा होगा कि रूस और अमेरिका के बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसका कारण भी हमें पता है, वह है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इतिहास और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरा भी रुचि रखते हैं तो कोल्ड वॉर को समझना बेहद जरूरी है। इसे जानने के बाद आप वर्तमान में विश्व की घटनाओं को कनेक्ट कर पाओगे। तो आइए इसे बेहद सरल तरीके से समझते हैं। कोल्ड वॉर क्या है, कैसे शुरू हुआ और कैसे यह आज पूरे विश्व को प्रभावित करता है। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद से लेकर 1939 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक पूरी दुनिया पर यूरोप का प्रभुत्व था। इस समय को यूरोपियन काल कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले पूरे विश्व में 7 सुपर पावर्स थी, जिनमें से 5 यूरोप में थी, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, और 2 गैर यूरोपीय महाशक्तियां थी, एक जापान, दूसरी अमेरिका। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 2 अलायंसेज के बीच में लड़ा गया। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, जिनमें जर्मनी, जापान और इटली थे। दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चाइना थे। यहाँ एक बात पर गौर करिएगा कि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ और इसी के साथ कॉलोनाइजेशन का भी अंत हुआ। जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देश सेकेंड कैटेगरी के देश बन गए और 2 सुपर पावर्स उभरे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। अब सामान्य तो होता यह है कि जो कंट्रीज किसी युद्ध में एक साथ अलायंसेज में होते हैं वे युद्ध जीतने के बाद एक साथ आते हैं और खुशी मनाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच दुश्मनी पैदा हो गई और शीत युद्ध या कोल्ड वॉर की स्थिति बन गई, जिसका मुख्य कारण था उनकी आइडियोलॉजी। इनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि यह कोल्ड वॉर होता क्या है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह कोई एक्चुअल वॉर नहीं होता। यह युद्ध गोला बारूद और सैनिकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो मनोवैज्ञानिक हथियारों से लड़ा जाता है। कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्ट्रेसफुल रिलेशंस को इंडिकेट करता है। इसमें यह देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे की जासूसी करवाते हैं और गरीब देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस शुरू हो गई। जब सोवियत यूनियन ने 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया और 1961 में यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा, जो कि पहला मनुष्य बना स्पेस में जाने वाला। इसको देखकर अमेरिका ने भी स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ चांद पर पहले मनुष्य को उतारा। अब हम थोड़ा पीछे आते हैं और जानते हैं कि यह युद्ध शुरू क्यों हुआ। कोल्ड वॉर का मुख्य कारण इन देशों की आइडियोलॉजीज थी। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को यानी साम्यवाद को सपोर्ट करता था, जबकि अमेरिका कैपिटलिज्म को यानी पूंजीवाद को प्रमोट करता था। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि व्यापार और उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और उत्पादन का ध्यान आवश्यकताओं पर होता है, न कि प्रॉफिट पर। और इसके उलट कैपिटलिज्म में व्यापार और प्रोडक्शन पर बिजनेसमैन का अधिकार होता है। इसमें मुख्य पर्पज ही प्रॉफिट का होता है। इसमें वस्तुओं के मूल्य पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले ही कम्युनिज्म को अपना चुका था और वॉर के खत्म होने के बाद इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यूरोप में कम्युनिज्म तेजी से बढ़ने लगा और वेस्ट में प्रचार अभियान होने लगा। ऐसा होते देखकर अमेरिका परेशान हो गया और उसको चिंता सताने लगी कि सोवियत यूनियन पूरे यूरोप में कम्युनिज्म को फैला देगा, और इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने इसका विरोध किया और इसे रोकने के प्रयास किए। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह घोषणा की कि यूनान, तुर्की, ईरान को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि इन्हें साम्यवादी बनने से रोका जा सके। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी। अमेरिका ने इस सरकार का विरोध किया और इसको मान्यता नहीं दी। इस तरह इन दोनों देशों में शीत युद्ध शुरू हुआ। विश्व 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट का नेता साम्यवादी सोवियत यूनियन था और दूसरे गुट को पूंजीवादी अमेरिका लीड कर रहा था। दोनों देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते और अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करते। उस समय प्रॉक्सी वॉर होते थे, यानी 2 देश आपस में लड़ते, जिनमें से एक को अमेरिका और दूसरे को सोवियत यूनियन मदद करता। लेकिन ये दोनों देश आपस में फिजिकल वॉर्स नहीं करते थे। ये देश सशस्त्र युद्ध के अलावा हर तरीके से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते। ऐसी स्थिति 1991 तक बनी रही और इसके बाद यह कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, जिसका कारण था कि 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था और दूसरी ओर चीन सोवियत यूनियन से अलग होकर अमेरिका से जा मिला। कोल्ड वॉर के कई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े तो कई नेगेटिव असर भी पड़ा। जहां पॉजिटिव असर यह था कि हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से बेहतर हुई, वही नेगेटिव इम्पैक्ट यह था कि 2 विरोधी गुट बन गए और लगातार परमाणु हथियारों का आविष्कार होता गया। यह युद्ध 1991 में समाप्त हो चुका था, लेकिन वही एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया। पर यह युद्ध पुराने शीत युद्ध से अलग था। पुराना कोल्ड वॉर कम्युनिज्म का विरोधी था, लेकिन नया युद्ध सोवियत यूनियन का। पुराना शीत युद्ध विचारधाराओं के बीच लड़ा गया, वही नए युद्ध में कम्युनिस्ट चीन कैपिटलिस्ट अमेरिका के साथ था। मुझे उम्मीद है कि आप कोल्ड वॉर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और किसी तरह की कोई कमी आपको नजर आई है तो कमेंट में उसे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।